कनाडा के नॉर्थ माउंटेन इलाके में एक नाविक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जोशुआ। जब जोशुआ कुछ बड़ा हुआ तो पिता के साथ समुद्री यात्राओं पर जाने लगा। उसमें उसे बड़ा ही आनंद आता। समुद्री जीवन के खतरों को समझते हुए अनेक बार जोशुआ के पिता उसे साथ ले जाने से मना कर देते, लेकिन ये सुनते ही वो बालक मचलने लगता और फिर आखिरकार विवश होकर उसे साथ ले जाना पड़ता। एक बार नाव तूफान में फंस गई तो जोशुआ के पिता परेशान हो उठे। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन उन्हें डर था तो इस बात का कि जोशुआ भी उनके साथ है और अपने पिता के साथ आज उसे भी मरना पड़ सकता है। इतने पर भी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जोशुआ ऐसे कठिन समय में भी भयभीत नहीं हुआ और वो पिता को ढांढस बंधाता रहा। जैसे तैसे वो अपने घर वापस लौट आए। आरंभ से ही वो निर्भीक प्रकृति का था। युवा होने पर अकेले ही समुद्री सैर पर निकलने लगा। इससे उसे काफी अनुभव प्राप्त हुआ और इस बात का भी पता चला कि ऐसे अभियानों में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक वर्षों की छोटी छोटी यात्राओं के उपरांत एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना समुद्री मार्ग से संसार का चक्कर लगाया जाए। ये विचार आते ही उसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। वो जानता था कि ऐसे कार्यों में जान जोखिम का भारी खतरा है, किंतु इतने मार्ग से वो इस अभियान को त्यागना नहीं चाहता था। दृढ़ संकल्पों वाला जोशुआ ये भली भांति समझता था कि कठिनाइयों के आगे हार मान लेने पर वो जीवन में कभी भी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए संपूर्ण तैयारी के पश्चात 24 अप्रैल 1894 को अपनी पुरानी नाव के साथ उसने अपनी यात्रा का श्री गणेश किया। यात्रा करते करते एक सप्ताह बीत गया। जोशुआ समुद्री मार्ग के सबसे कठिन और भयानक समझे जाने वाले भाग से अब गुजर रहा था। यहाँ पग पग पर प्राण का संकट था, फिर भी वो मन को मजबूत कर बढ़ा चला जा रहा था। अंध महासागर के बारे में कहा जाता है कि करोड़ों वर्ग मील क्षेत्र में फैला ये महासमुद्र इतना खतरनाक है कि नाविक कब वहाँ के भयानक शार्क और व्हेल मछलियों का शिकार बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त उसमें उठने वाले तूफान इतने प्रचंड होते हैं कि उनसे पार पाना लगभग असंभव है। फिर उसकी गहराई भी कोई कम नहीं है। ऐसी प्रतिकूलताएं हो और व्यक्ति एकदम अकेला हो तो मन का बार बार बैठ जाना स्वाभाविक है। उस पर भी अंध महासागर में मंडराने वाले भूतों का डर, सब मिलकर जोशुआ के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर रहे थे। रात में डर को भगाने के लिए वो जोर जोर से गीत गाता और दिन के समय कुछ देर सो लेता। नींद पूरी ना होने और मेहनत अधिक करने के कारण उसे सुस्ती और थकान रहने लगी। इसी बीच भोजन में एक दिन उसने आलू बुखारा और पनीर साथ साथ खा लिया, जिससे उसके पेट में दर्द रहने लगा। वो किसी प्रकार कम नहीं हो रहा था। इसके कारण कई दिनों तक उसे उपवास रखना पड़ा, फिर भी दर्द ठीक नहीं हुआ। उल्टे कमजोरी गले आ लग गई। एक दोपहर जोशुआ केबिन में निढाल सा पड़ गया। कमजोरी के मारे उसका बुरा हाल था। लेटे लेटे वो सोचने लगा कि अब शायद मैं ना बच सकूं। उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। वो आखिर करता भी क्या? इसलिए उसने स्वयं को नियति पर छोड़ दिया। मध्य रात्रि थी। जोशुआ दर्द से व्याकुल था। ऐसे में नींद कैसे आती? वो छटपटा रहा था। तभी अकस्मात कैबिन में किसी की पदचाप उसे सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो हैरान रह गया। उसके सामने एक सुंदर देह यष्टि वाला नौजवान खड़ा था। उसने जोशुआ पर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली, हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। तुम्हें जब आहार संबंधी नियम का पता नहीं तो इतनी लंबी यात्रा पर निकलने की क्या जरूरत थी? मरना है क्या? अरे पनीर के साथ क्या कभी आलू बुखारा खाया जाता है? इतना सुनते ही जोशुआ आश्चर्य से उसे देखने लगा। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरी नाव में अचानक कहां से और कैसे आ गए? मेरे बारे में तुम्हें इतना सब कुछ कैसे मालूम हुआ? ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया और उसने कहा, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ कहीं भी और कभी भी पहुँच सकता हूँ। मेरे लिए स्थान और काल की कोई अड़चन नहीं है। मैं पलक झपकते ही तुम्हारे जैसे मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता में पहुँच सकता हूँ। इतना कहकर
उसने कुछ दवाएं मेरे सामने कर दी और कहा, इन्हें खा लो, कल प्रातः तक तुम स्वस्थ हो जाओगे, तब तक तुम्हारी नाव मैं चलाता रहूंगा। दवा लेते समय जोशुआ ने अनुभव किया कि जैसे उस व्यक्ति का हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो। वो समझ गया कि आगंतुक कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक परोपकारी प्रेतात्मा है। उसके जीवन रक्षा हेतु वो आई है। जब सवेरा हुआ तो प्रेतात्मा के कथानुसार वो बिल्कुल स्वस्थ और सबल महसूस कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कभी बीमार था ही नहीं। वो तुरंत ही उसके लिए गर्म कॉफी और नाश्ता ले आया। ये सब नाव में कहां से आ गया, ये देखकर जोशुआ हैरान था, क्योंकि इसका कारण ये था कि उसके पास न तो कॉफी थी न वो नाश्ता जिसे वो उसे खाने के लिए दे रहा था। जब उसने नाश्ता कर लिया तो उस व्यक्ति ने कहा कि अभी थोड़ी देर में भयंकर तूफान आने वाला है। मैं इस तूफान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो तूफान बड़ा ही भयानक है, इसलिए ना तो तुम न तुम्हारी ये पुरानी नौका उसका मुकाबला करने में सक्षम है। मैं अपने पराशक्ति के सहारे इस महाविपत्ति में तुम्हें सुरक्षित निकाल ले जाऊंगा। सावधान रहो और देखते रहो। उसका यह अंतिम वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि जोशुआ ने देखा समुद्र की उत्ताल उर्मियां उद्दाम और विकराल बनती जा रही हैं। थोड़ी ही देर में उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। उस अजनबी ने नाव को संभाला और तूफान के शांत होने तक उसे बचाए रखा। लगभग 15 दिनों तक वो जोशुआ के साथ रहा। इस बीच वो यही कहता रहा कि जब तक तुम खतरे से बाहर नहीं निकल जाते, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस मध्य उसकी नाव निरंतर आगे बढ़ती रही। एक सुबह उसने जोशुआ से कहा, अब तुम अपनी नाव संभालो, मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। आगे तुम्हारी मंजिल निर्विघ्न है। निश्चिंत रहो और सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ो। तुम अवश्य ही सफल होगे, ये मैं पहले ही जान चुका हूँ। इस कार्य को करने वाले कदाचित तुम पहले और अंतिम व्यक्ति होगे। इसके पश्चात ऐसा दुस्साहस शायद ही कोई कर सके। तुमने साहस किया, इसीलिए तुम्हें अलौकिक सहायता मिली। जो व्यक्ति दूसरों के भरोसे रहते हैं, उनकी सफलता संदिग्ध ही बनी रहती है। इसे हृदयंगम कर लेना और ये स्मरण रखना कि परोक्ष सत्ता की सहायता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर हो। इस लोमहर्षक यात्रा को पूर्ण करने के उपरांत तुम अपना संस्मरण लिखना, जिसमें इस बात का भी उल्लेख करना कि संकल्प के पक्के शूरवीरों की सहायता करने वाली आत्माएं सिर्फ स्थूल जगत में ही नहीं बल्कि धरती के उस हिस्से में भी विद्यमान हैं जिसे समुद्र कहते हैं। इतना कहकर उसने समुद्र में छलांग लगा दी और फिर वो अदृश्य हो गया। जोशुआ की यात्रा 27 जून 1898 को संपूर्ण हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।